और इसके अलावा आपको बता दें फाल्टा सीट जहां पर जहांगीर खान है टीएमसी की तरफ से, वहीं देवांशु पांडा है बीजेपी की तरफ से। ये भी एक बहुत ज्यादा हॉट सीट है। यहां पर भी वोटिंग परसेंटेज में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन 2021 में 91.5% था। ये एक सीट है जहां पर बहुत मामूली सा डिफरेंस। 2026 में वोटिंग परसेंटेज बहुत मामूली सी गिरावट 90.30% हुई है और 2021 में 1% ज्यादा 91.5% हमने देखा था कि सीट पर ज्यादा मतदान हुआ था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए सेकेंड फेज यानी कि जिन सीटों पर कल वोटिंग हुई है, कहते कि उन सभी सीटों पर जिसने सबसे ज्यादा पैर जमा लिया वही बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राज करेगा। और कुछ इसी तरीके के नतीजे एग्जिट पोल में भी नजर आ रहे हैं। शायद जितनी बम्पर वोटिंग उतना ही अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बदलाव की वोटिंग हो रही है। और अब बालीगंज सीट की बात करें तो बालीगंज सीट का जो वोट प्रतिशत है वो 2021 में 62.2% था, जो कि 25.96% इस बार जो है इजाफा हुआ। इसमें 88.16% इसमें 2026 में इजाफा हुआ है। और ये अपने आप में ही काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि जो सीट परसेंटेज बढ़ रहा है, जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, वो काफी ज्यादा हाई है। बिल्कुल। और अगली सीट की बात करें, ये भी एक हॉट सीट है। बासंती सीट का वोट फीसदी आपको बता रहे हैं 2026 में इस बार बासंती में इस बार 95.73% हुई है। 2021 में 87.8% यहाँ पर मतदान हुआ था और इस बार यहाँ पर 95.73%। 2026 के बंगाल चुनाव में वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ा है। तो एक एक वीवीआईपी सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बासंती सीट में आपने देखा वोट परसेंटेज कितना इजाफा हुआ है। ऐसे ही सेकेंड फेज की अगर बात करें तो हर एक सीट पर हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा ही है। भांगड़ सीट के जो आंकड़े हैं वो भी ईशा यही बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। बिल्कुल 1.9% का हालांकि इजाफा इसमें हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर 2021 की बात करें तो 94.8% थी और अब जो है 96.78% हो गया। तो बंगाल में इस बार के खाते में बीजेपी बड़ी जीत आने वाली है, इसका संकेत भी मिल रहा है। नुआपाड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह का कहना है कि इस बार बंगाल में हिंदू वोटर ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, जिसकी वजह से बंगाल में इस बार बदलाव होने जा रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता ओंकार सरकार ने अर्जुन सिंह से खास बातचीत की है। नौपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह हमारे साथ है, उनसे सीधा बात करेंगे। आज पूरा जो चुनाव का पर्व था, दूसरे और आखिरी चरण के पर्व, कैसे देख रहे हो आप? परिवर्तन दिखाई दे रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो गया। तीनों में बता दें 5% और फ्यूचर परिवर्तन में कोई संदेह नहीं है। बंगाल की जनता 11 बजे से ही समझ में आ गया था कि एक तरफा वोट हो रहा है। तृणमूल के लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे बूथ पर नहीं जाए, लेकिन सफल नहीं हुए। लोग आए और बम्पर वोटिंग की। ये बम्पर वोटिंग क्या बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है आपको? निश्चित रूप से परिवर्तन तभी होता है जब बम्पर वोटिंग तभी होता है जब परिवर्तन होता है। लेकिन कुछ चुनाव में ऐसे भी देखा गया है बम्पर वोटिंग होने के बावजूद वो सरकार के साथ रहे, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब बिहार के बाद यदि कहेंगे तो महाराष्ट्र की बात भी मैं कहूँ, 49% महाराष्ट्र में नॉर्मल वोट होता था। जब 67% 70% वोट हुआ तो देखिए क्या हुआ। बंगाल का भी वही हाल है। अलग अलग जगह में अलग अलग थ्योरियाँ चलती हैं। यहाँ की थ्योरी ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वोट देने निकलते हैं, वोट को अपना पर्व मनाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी था कि वोट को, जिसको जैसे हुमायूं कबीर ने कहा कि हिंदू यहाँ वोट देने नहीं निकलते हैं, और इस बार निकले हैं। एक एक बच्चा, एक एक घर का जो उसका 18 वर्ष हुआ, सब आके वोट दिया। तो ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हिंदू वोट आपके साथ है ऐसे आपका मानना है। इसके अलावा मुस्लिम वोट जो है वो भी एकजुट हो गया है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? लगता है कि मुस्लिम वोट ऐसे ही 6% तो कम हो गया है। 30% में 6% कम हो गया तो 24%। हमारा 67% जो है वो 95% गया है। तो क्या होगा? कुछ होने को नहीं है। दादा, इस बार चुनाव देखा जाए तो हिंसा उतना नहीं हुआ, हालांकि आपके साथ 2 घटनाएं घटी है बड़ी, इसके बारे में क्या कहना है? ओवरऑल चुनाव के बारे में क्या? जो लोग बूथ पर वोट देने नहीं जाने देना चाहते थे, उनसे कुछ कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। मैं जब देखा तो मैंने अलग कर दिया। यही घटना हुई और कोई घटना। पूरे बंगाल में जो चुनाव हुआ आज, चुनाव आयोग को 1 से लेकर 10 पूरा उसी को देना चाहिए। दादा, आप कॉन्फिडेंट हो? पूरा कॉन्फिडेंट।
तो सुना आपने। और बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान इस वक्त दिख रहा है। वो जीत जो एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक अगर वो 4 मई को सही निकलते हैं तो बीजेपी की जीत में एक बहुत बड़ा योगदान महिला वोटर्स का रहने वाला है। और आमतौर पर बंगाल की महिला वोटर्स अब तक ममता बनर्जी के साथ रहती नजर आई हैं, लेकिन इस बार बंगाल का महिला वोटर ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। मेट्राइज के मुताबिक इस बार बंगाल के 41% विमेन वोटर्स ने बीजेपी को सपोर्ट दिया है, तो 44% ने ममता बनर्जी के चेहरे पर मुहर लगाई, जबकि कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और आईएसएफ समेत छोटी पार्टियों को 15% महिलाओं का वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं पुरुष मतदाताओं की। तो आज भी पुरुष वोटर्स बीजेपी के साथ ही खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के आंकड़ों की अगर बात करें तो टीएमसी के साथ 40%, बीजेपी के साथ 44% और अदर्स के साथ 16% जो पुरुष वोटर्स हैं वो उनके साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक ये आंकड़े सामने आए हैं जो कि बताते हैं चाहे वो पुरुष वोटर्स हो या फिर महिला वोटर्स, हर कोई बीजेपी को यहाँ पर भारी भरकम सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। वही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में जैसा हमने सोचा था वैसा ही नतीजा दिख रहा है, जिसे लेकर उन्होंने लोगों को धन्यवाद भी दिया। हालांकि मनोज तिवारी ने विश्वास जताया कि जल्द केरलम में भी बीजेपी का शासन होगा। पश्चिम बंगाल में और पौंडीचेरी में हम क्लियरली आगे दिख रहे हैं। एग्जिट पोल पे हम जैसा हम सोच रहे थे वैसे ही रिजल्ट देख रहे हैं, और इस नाते हम धन्यवाद भी करते हैं इन तीनों स्टेट के लोगों को। हम तमिलनाडु में भी बहुत आशान्वित हैं, और तमिलनाडु में भी डीएमके और बीजेपी एआईडीएमके के बीच में बहुत नेक टू नेक फाइट है। देखिए जो भी होता है, मगर हम लोकतंत्र में जनता को हर हाल में धन्यवाद देते हैं। केरल अभी हम बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आज नहीं तो कल केरल में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, ये हमारे विश्वास से हम आगे चल रहे हैं। मगर असम तो हम बहुत ही आशान्वित थे कि हम फिर से रिपीट करेंगे। पश्चिम बंगाल में हम ये जानते हुए भी कि हम आ रहे हैं, कई बार हम हिम्मत नहीं होती थी इतना बोलने की, मगर जो एग्जिट पोल आया है उससे हमारा विश्वास बहुत मजबूत हुआ है। और हमने पश्चिम बंगाल की गली गली, चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो, दक्षिण साउथ बंगाल हो, या फिर हावड़ा, हुगली, ये सब डिस्ट्रिक्ट के स्टेट्स हों, खड़गपुर हो, हर तरफ से इस बार जिस प्रकार का लोगों ने प्रेम दिया है, मैं पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो एग्जिट पोल को लेकर के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, और इसी क्रम में बेलेघाट से टीएमसी उम्मीदवार कृणाल घोष ने ज्यादातर एग्जिट पोल को बेसलेस बताया। उन्होंने कहा कि जो पोल बीजेपी को जिता रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता, लेकिन जो टीएमसी की जीत दिखा रहे हैं उसका सर्वे ठीक है। हमें 235 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 50 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी, और इसीलिए कई एग्जिट पोल्स के दावे 4 मई को गलत साबित होंगे। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। जो टीएमसी को दिखा रही है इसके मतलब उसका जो वो उसका ग्राउंड से सर्वे ठीक ठाक है। जो ग्राउंड में काम करेंगे तो वही फ्लेवर होगा। जो घर में बैठकर भाजपा का इंस्ट्रक्शन से करेंगे तो उसका दूसरा रकम होगा। हम लोग 235 प्लस और बीजेपी विल नॉट क्रॉस 50। टीएमसी नेता और श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शशि पांजा ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 4 मई तक इंतजार करो, बीजेपी हारेगी, टीएमसी जीतेगी। उन्होंने कहा कि कई लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, इसका जवाब 4 मई को दिखेगा। इतनी उतावले होने की कोई जरूरत नहीं है। सब 4 तारीख तक वेट कीजिए। हाँ, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से
लोगों की भावनाओं को उछाला गया, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, यही आज बंगाल देखने को मिला है। 4 तारीख को ये बंगाल की जनता, जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया वोट देने से, और जो वोट देने गए थे उन पर जिस तरीके का आचरण हुआ, अपमान हुआ है, ये सब का जवाब 4 मई को। अब देखिए, एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे, जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था। फिर जब तृणमूल कांग्रेस उभरती हुई ऊपर आई, तब ये लोग जो एग्जिट पोल्स को, किसी ने माफी मांगा, किसी ने ये कहा हमसे गलती हो गई, हमको तो और कुछ और सीखना है, तो ये सब चलता है।